श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, मोह जन्म जन्म मोह दीजिए, सो वृंदावन को वास। श्री राधे राधे। आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है और आज के ब्लॉग में बताना चाहूँगी आपको कि मैंने किस तरह से मतलब वृंदावन में जो सफ़र रहा है, कैसा रहा है, क्या क्या लीलाएँ कान्हा जी ने मेरे साथ करी हैं और कैसा मेरा ट्रैवल रहा। कान्हा जी की मतलब मेरे पे जो असीम कृपा जो बनी रही है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आप मेरा जो चैनल है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। राधे राधे जी। तो मैं बताना चाहूँगी आप अपने ब्लॉग में कि जब मेरा वृंदावन का जो मेरा सफ़र रहा है वो मेरा सफ़र रहा है ट्रैवलिंग, मतलब अकेले का सफ़र रहा है। अकेले मैंने देहरादून से लेकर वृंदावन का सफ़र अकेले तय करा है, यानी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ वृंदावन का जो सफ़र किया मैंने, तो रास्ते में मतलब बहुत सी ऐसी लीलाएँ होती है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब कैसे जब जाने का मेरा भाव आता है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन जब जैसे मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मतलब रास्ते में मुझे पूरे रास्ते में ये लगता है कि मैं कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी और कैसे मतलब अकेले मैं इतने बड़े शहर में दर्शन कर पाऊँगी या बिहारी जी के दर्शन कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। और इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर, निधि वन, राधा बल्लभ, राधा रमण, गोकुल, क्या मैं दर्शन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी वृंदावन के। क्योंकि जो मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब जब मैं यहाँ से निकली थी तो मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से निकली थी तो मैं मतलब ओनली जो मेरे पास मतलब जाने का जो खर्च, ओनली जाने और आने का खर्चा था, लेकिन मन में ऐसा भाव हो रहा था कि चलो चलो चलो, जैसे तैसे करके लड्डू गोपाल जी के साथ में गई। ओनली मेरे पास जाने का और आने का खर्चा था। तो जैसे जैसे मैं निकलती हूँ तो मन में ये था कि क्या मेरे को होटल मिलेंगे, खर्चा नहीं है, और क्या मुझे रहने के लिए वहाँ पे जगह मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊँगी वहाँ पे। तो जैसे तैसे यहाँ से निकली, वृंदावन में एंट्री करी। तो जैसे ही एंट्री करती हूँ तो वहाँ पे मुझे ना एक वृद्ध पुरुष रहते हैं, वृद्ध आदमी रहते हैं, वो मुझे मिलते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्योंकि मैंने टीका लगाया होता है। तो मुझे पूछते हैं, तो सोचते हैं कि मैं यहीं से लोकल ही हूँ, तो उसे मुझे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या मतलब क्यों वृंदावन आए हो। तो मैं उन्हें बताती हूँ, मैं नहीं जानती कि कौन थे क्या थे, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन पहुँचती हूँ तो मतलब जब वो पूछते हैं तो मैंने बताती हूँ कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं आई हूँ, क्यों आई हूँ, कैसे मतलब कैसे आ गई मैं एकदम से, कि ना ही पहले कोई भाव था आने का, ना कुछ एकदम से आ गई मैं। रात को मन करा, सुबह उठ के आ गई, ऐसे कैसे। बोलते हैं ना कि बिना राधा रानी की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से कोई भी मतलब ऐसे उनकी शरण में नहीं जा सकता है। तो शायद ऐसे ही कुछ लीलाएँ मेरे साथ हुई थी। तो मैं पहुँचती तो वो मुझे पूछते हैं, तो मैंने बताती कि मैं तो आ गई हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको आश्रम दिलाने में। तो मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन ये होता है कि सारे आश्रम बुक होते हैं, मेरे को कहीं आश्रम नहीं मिल पाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग वहाँ पे जो वो होते हैं मेरे साथ, मतलब वो तो चलते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं। फिर वो मुझे बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो मैं अपने उनका जो खुद का भी आश्रम होता है, तो बोलते हैं कि कोई नहीं, अगर मैं कहीं और आश्रम नहीं मिल पाएगा तो आपको मैं अपने आश्रम में लेके चले जाऊँगा। मैं बोला ठीक है। फिर वो चलते हैं, फिर हम आगे आगे थोड़ा चलते हैं। फिर मैं निराश हो जाती हूँ क्योंकि टाइमिंग 7:30 हो जाती है शाम की, और रात भी होने वाली होती है, और होटल मतलब वो नहीं मिलते हैं, और होटल की जो रेंट था वो बहुत हाई था, क्योंकि रहना तो, क्योंकि मैं तो सिर्फ अप डाउन के लिए ही लेके गई थी खर्चा, तो इसलिए इस वजह से वहाँ पे ऐसे थोड़े सिचुएशन आ जाती है मेरे साथ। तो एकदम से मुझे एक आश्रम मिलता है, जहाँ आश्रम में मैं जा रही होती हूँ, तो मतलब मेरे मतलब सीधे सीधे चल रही होती हूँ, तो अचानक से मेरी नज़र अंदर को पड़ती है। वो जो आश्रम रहता है वो मतलब मैं उनका नाम एक्सप्लोर नहीं कर सकती क्योंकि समझ सकते हो। तो फिर मैं जब देखती हूँ ना अंदर को, वो आश्रम जो है बहुत अंदर को रहता है, और उस आश्रम में मतलब गेस्ट रुकना अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ पे बहुत सारे शास्त्री लोग रहते हैं, बहुत सारे मतलब आचार्य लोग रहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े संत रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब मैं चली जाती हूँ। एटलीस्ट ये होता है कि जो गार्ड वाले रहते हैं वहाँ पे, उनका बाहर गेट होता है, वहाँ पे गार्ड वाले होते हैं, लेकिन उस दिन जो होता है, उस दिन वो बोलते हैं कि आज ही गार्ड वाले नहीं था, इसलिए आप अंदर एंट्री हो गई। वैसे यहाँ पे कोई गार्ड वाला गार्ड बिना उसके एंट्री नहीं कर पाता है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे एंट्री करती हूँ, मैं अंदर चली जाती हूँ। वहाँ पे महाराज जी बैठे होते हैं, तो महाराज जी मुझे बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे तो वो अलाउड नहीं है। तो ऐसे मेरे को मतलब वहाँ पे वो होता है, मतलब मुझे रूम प्रोवाइड हो जाता है आश्रम में। तो वो बोलते हैं कि हम वैसे तो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, लेकिन बाकी बिहारी जी ने अगर आपको यहाँ पे भेजा है, गार्ड नहीं है, तो कुछ शायद उनकी ही कुछ मर्ज़ी होगी, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन आप कितने दिन तक रहोगे? तो मैं बोलती हूँ मैं 2 या 3 दिन तक रहूँगी और फिर चली जाऊँगी। तो बोलते हैं कि ठीक है। फिर उसी टाइम मेरे को जब वो दे देते हैं, फिर उसके बाद मैं नहा धो के फिर मैं बाकी बिहार जी के दर्शन करने के लिए निकल जाती हूँ 8 बजे।
जैसे मैं वहाँ जाती हूँ तो इतनी भीड़ होती है, मतलब मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल जी होते हैं, बैग होता है, तो मैं जैसे निकलती हूँ तो इतनी भीड़ वहाँ पे होती है कि कपाट होते हैं, कपाट तो खुले नहीं होते हैं और लोग ऐसे दबा रहे एक दूसरे को, मतलब ऐसे दबा रहे होते हैं कि जाने का मतलब मेरा भाव जो था, मैं सीधे रोने, मतलब मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना कि मैं मेरे आंखों से सीधे इतने आंसू आ जाते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी, मैंने जो मालाएँ ली थी वो सब टूट गई, क्योंकि मैंने तुलसी की माला ली थी और दूसरी मालाएँ ली थी, मतलब वो टूट गई थी, मतलब इतना मैं इमोशनल हो गई थी। तो मतलब मेरे आंसू आ गए वहाँ जाते जाते, वो टूट गई क्योंकि मैं इतनी भीड़ थी, मैं कैसे मतलब लड्डू गोपाल जी को संभालूँ, पर्स संभालूँ, वो संभालूँ, इतना मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं चली जाती हूँ वापस, मैं मेरी बस की नहीं है शायद ट्रैवल करना अकेला, और मैं वापस आने के लिए फिर स्लीपर्स खो जाती, क्योंकि वहाँ कपाट ऐसे होते हैं कि इधर एक साइड से जाओगे तो दूसरे से निकलोगे। जैसे कैसे करके मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने किस्सू को, उनका नाम किस्सू है, रखा हुआ मैंने, तो मैं जैसे तैसे करके उनको दूसरे कपाट से बाहर लाते हैं, और मेरे स्लीपर्स जो होते हैं वो पहले कपाट पे होते हैं, जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे होते हैं। समझ नहीं आता क्योंकि पहली बार जाती हूँ, तो समझ नहीं आता है कि हाँ मैंने कहाँ उतारे थे, क्या होता है, मतलब पूरा मैं 9:30 बजे तक पूरी मतलब परिक्रमा ही कर लेती हूँ, क्योंकि उनकी कुछ लीलाएँ रही होगी कि परिक्रमा ही कर लो, तो पूरा वृंदावन की मैं परिक्रमा करके फिर मुझे कोई बताता है कि आपके स्लीपर्स आप इधर से एंटर करो और आपके स्लीपर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने लीलाएँ करी है, स्लीपर्स मिली, मैं रूम जाती हूँ आश्रम दोबारा, वहाँ पे महाराज जी मेरा इंतज़ार करते हैं, बोलते हैं कि आप इतना लेट आए हो, क्या हो गया है। मैंने कहा कि मेरे स्लीपर्स खो गए थे, मेरे को समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ। तो वो बोलते हैं कि मैं उन्हें पूछती हूँ कि मैं अब शायद ट्रैवल नहीं, मतलब अकेले ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी शायद कभी, और ना ही मैं अब वृंदावन आऊँगी, क्योंकि मेरा जो भाव है वो बिल्कुल, मैं मतलब उनके सामने भी रो जाती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मैं कभी अब नहीं आऊँगी। तो फिर वो बोलते हैं कि मैंने पूछती हूँ कि मैं कल सुबह की मेरी टिकट वो कर दो, टिकट कर दो महाराज जी, और मैं वापस जा रही हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको कान्हा जी ने बुलाया, बाकी बिहारी जी ने आपको अगर बुलाया है तो आपको मतलब दर्शन कर लेने चाहिए, और मैं आपको कल घुमा दूँगा। सारे महाराज जी बोलते हैं ऐसे कि हम आपको घुमा देंगे, आप रुक जाओ। फिर मैं वहाँ पे जैसे तैसे वहाँ पे रुक जाती हूँ, और फिर वो लोग मेरे इतना सपोर्ट करते हैं, सारी जगह घुमाते हैं, यहाँ तक कि देखो लीलाएँ तो बहुत करी है, लेकिन वीडियोस बड़ी हो जाएगी, इस कारण मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, लेकिन आप अगली वीडियो में ज़रूर देखें कि उन्होंने कितनी लीलाएँ करी है, कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को सारा वृंदावन घुमा दिया, कपड़े दिला दिए, खाना दिला दिया, सब कुछ मतलब इसमें है। और आप ज़रूर देखना आगे का वीडियो जो आएगा मेरा वो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता पाऊँगी। आगे की वीडियो में मैं पार्ट 2 में आप ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।